तो फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि जीवुक इसे साफ इनकार कर देता है शादी के लिए, जब ये उसे जाके प्रपोज कर देती है डायरेक्टली। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को दिखाया जाता है कि सोना अपने एक्स के साथ बैठी होती है और वहाँ पे ये पीछे बैठा होता है और अपनी एक छोटी सी बिल्ली रहती है उसको कुछ तो खिला रहा होता है और उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। यहाँ पे सोना से उसका एक्स यही बात बोल रहा था कि तुम अपनी माँ के साथ रहोगी तो क्या तुम्हें उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, यही बात ये सुन रहा होता है। फिर ये आता है इसके पास और फिर यहाँ से इसका बॉयफ्रेंड चला जाता है, इसका एक्स, तो इसको आके ये कंसोल करने लगता है और एक सिगरेट देता है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। फिर दूसरे एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि ये मतलब आती है, इसको एकदम से परेशान कर देती है कि मुझसे शादी करो शादी करो, लेकिन वो उसे शादी करने से मना कर देता है। और शादी करने से मना करने के बाद फिर ऐसा होता है कि वो डेटिंग ऐप्स वगैरह पे अपना डालने लगती है और किसी को ढूंढने लगती है शादी करने के लिए, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता है। फिर एक ऐसा इंसान मिलता है जो कि बहुत बुरा होता है और ये बात यहाँ पे जीवू को पता चल जाती है, तो वो उसे प्रपोज करता है कि अच्छा ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूँगा। भले ही ये दोनों आपस में एक दूसरे की कितनी भी खिलसाएं, लोगों में कितना भी टेंशन हो, लेकिन वो इसका कभी बुरा नहीं चाहता था, इसलिए उसने शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। और बदले में वो शर्त रखता है कि तुम्हें मेरी बिल्ली का ख्याल रखना होगा। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है इसका एक्स जो रहता है वो सोना का एक आइडिया रहता है, उसे चोरी कर लेता है और जाके खुद उसको प्रेजेंट कर देता है। और यहाँ पे इन लोग की जो मैनेजर रहती है वो आके कहती है कि तुम दोनों का आइडिया जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो तुम दोनों में से एक या तो वापस ले लो या तो फिर मतलब तुम दोनों में मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है कि तुम दोनों ने से एक दूसरे का आइडिया चोरी किया है। तो ये बात वो जाके अपने एक्स से कहती है कि तुम आइडिया वापस ले लो अपनी तरफ से, क्योंकि मेरा जो प्रपोज़ल था वो असलियत में मेरा है, तुमने मेरा प्रपोज़ल चोरी किया है। तो वो कहता है कि कौन मानेगा तुम्हारी बात, सब लोग से मैं अफवाह उड़ा दूंगा कि तुम एक शादीशुदा इंसान के पीछे पड़ी हुई हो और मैं मेरा प्रपोज़ल वापस नहीं लूँगा और तुम्हें जो करना है कर लो। तो वो कहती है कि अच्छा ऐसा बात है। तो फिर उसके बाद में वो उससे कहती है कि मैंने शादी करने के लिए दूल्हा ढूंढ लिया है और अब तुम्हारी एक भी नहीं चलने वाली है, तो अब तुम समझ जाओ संभल जाओ। और फिर यहाँ से हम लोग सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं ये लोग आते हैं अपने लिए ड्रेस चूज़ करने के लिए और ये लोग शादी की ड्रेस चूज़ कर रहे होते हैं। तो सोना यहाँ पे कहती है कि मेरी ड्रेस थोड़ी तड़कती भड़कती होनी चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हें याद रखें, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे याद रखें क्योंकि मैं ये फेक शादी कर रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी लाइफ इस फेक शादी से ख़राब हो जाए। लेकिन जब जीवुक अपनी ड्रेस का ट्रायल करता है और अपनी ड्रेस पहन के आता है तो सोना उसे देखती है और हैरान हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। वो ये चाहती थी कि उसका दूल्हा ना तो ज़्यादा अच्छा दिखे और ना ही ज़्यादा बुरा दिखे, वो चाहती थी कि वो एक एवरेज इंसान जैसा दिखे, लेकिन यहाँ पे तो सीन उल्टा पड़ रहा था, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिखने लग गया था। इस बात से भी सोना को प्रॉब्लम होती है। बहरहाल सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए सोना का फोकस सिर्फ उसकी शादी पे था और जिसके लिए उसने अपनी सारी अरेंजमेंट्स कर ली थी और अब वो बस शादी करने वाली थी। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है इन लोगों की शादी की प्रिपरेशंस करते करते। तो सेकेंड एपिसोड का रिकैप यहीं पे ख़त्म हो जाता है और मैं मिलती हूँ उसके थर्ड रिकैप के साथ या फिर इसके सेकेंड एक्सप्लेनेशन के साथ, इसके सेकंड एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।